Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. स्टूडेंट्स, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स और साथ ही साथ परमानेंट हाउस भी कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें इन दोनों नामों से क्यों जाना जाता है? स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक कर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एमपी बोर्ड का सबसे बेस्ट चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का फोर्थ वीडियो लेक्चर। जी हां स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे राज्यसभा के बारे में, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर से लेकर इलेक्शन तक और उसके प्रोसीजर और साथ ही उसके पावर्स तक की, यानी कि सब कुछ हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और पॉलिटिकल नॉलेज से भरपूर रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना और कोई देरी किए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करनी है। जी हां स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जो रेड में दिख रहा है उसे क्लिक कर दीजिए और ब्लैक हो जाना चाहिए। जी हां, मुझे नहीं पता कैसे करना है, बस कर दीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं तो फटाफट वो आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए। स्टूडेंट्स, लेकिन वीडियो शुरू करने से एक वार्निंग भी कि मैं इस वीडियो लेक्चर में पूछूंगा आपसे एक सवाल और सही जवाब देने वाले विनर का नाम अनाउंस होगा हमारे अगले वीडियो में। तो चलिए स्टूडेंट्स, और बिना देरी किए शुरू करते हैं। राज्यसभा, जिसे अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और साथ ही साथ परमानेंट हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो क्यों कहते हैं उसे परमानेंट हाउस, चले जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे परमानेंट हाउस इसलिए कहते हैं कि इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, उसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर चाहें तो मिलकर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता। एक बार राज्यसभा के मेंबर्स चुन लिए गए तो वो लगभग 6 साल के रहते हैं। जी हाँ, उनका टाइम पीरियड जो होता है, टेन्यूर जो होता है 6 साल के लिए होता है, जबकि लोकसभा के मेंबर्स 5 साल के लिए रहते हैं। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जी हाँ, ये इसके नाम है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ हर स्टेट से कुछ मेंबर चुने जाते हैं, इसलिए इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। साथ ही साथ इसे अपर हाउस कहते हैं क्योंकि ये अपर लोगों के लिए, मींस इसमें डायरेक्टली पीपल इलेक्शन नहीं देते, यानी कि पीपल वोटिंग नहीं करते। पीपल पहले एमएलएस को चुनते हैं, विधायक लोगों को, फिर वो विधायक अलग अलग राज्यों के मिलकर राज्यसभा वालों को चुन लेते हैं, यानी इसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहते हैं। पूरा डिटेल तो हम पढ़ेंगे आगे, बट इतना ध्यान रखिए कि राज्यसभा का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी है, राज्यसभा का नाम परमानेंट हाउस भी है और राज्यसभा का एक और नाम अपर हाउस भी है। इसे परमानेंट हाउस इसलिए कहते हैं कि इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। तो ये तो हो गया हमारे इसके नामों के बारे में। चलिए हम देखते हैं कि राज्यसभा का अगर मेंबर बनना है तो उसकी मेंबरशिप जो है, क्वालिफिकेशन की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं इसके मेंबरशिप की, कि इसकी जो मेंबरशिप है, यानी कि इसमें जो भी मेंबर्स कितने होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 250। वहीं लोकसभा में हमने कितना पढ़ा था? 545 मेंबर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, कई बार बोर्ड एग्जाम में आपको डिफरेंस दिखने आ जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच डिफरेंस लिखिए। तो जी हाँ, आपको ध्यान रखना है, कंपेयर करते चलना है। अगर आपको पहला डिफरेंस पता करना है तो सिंपल नाम से लिख दीजिए कि उसे अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा को, जबकि लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। ठीक, सिंपल सा नाम है। लोकसभा टेम्पररी हाउस कहलाता है, ये परमानेंट हाउस कहलाता है, ये भी डिफरेंस है। और आप क्या लिख सकते हैं कि लोकसभा में 545 नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, जबकि राज्यसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है? 250 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स? 250, 250। तो राज्यसभा में होते हैं 250 मेंबर्स। जी हाँ, टोटल 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से, जिसमें से 238 मेंबर्स को चुनते हैं एमएलएस, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि हर राज्य में जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा होती है उसमें जो लोग होते हैं एमएलएस, उनको हम चुनते हैं। फिर वो एमएलए चुनते हैं इन लोगों को, यानी कि हमने चुना एमएलएस को और एमएलएस ने चुना हमारे राज्यसभा के लोगों को। यानी कि राज्यसभा के जो लोग होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं, उन्हें हम नहीं चुनते, इसलिए वो मेन फैसले नहीं लेती। मेन फैसले कौन लेता है? हमारे द्वारा चुने गए पीपल, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में पीपल के द्वारा चुने गए लोग ही मेन काम करते हैं, इसलिए राज्यसभा जो है अपर हाउस कहलाता है, लोअर नहीं, क्योंकि लोअर पीपल तो जुड़े ही नहीं है ना, हम लोग तो राज्यसभा से ज्यादा जुड़े ही नहीं होते हैं। दूसरी बात, इसमें जो 12 मेंबर्स होते हैं, यानी 250 में से 238 तो एमएलए चुन देंगे, लेकिन बचे हुए जो 12 मेंबर्स है इसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेंट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। जी हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर से पूछकर उनकी सलाह लेकर प्रेसिडेंट 12 लोग को चुनता है अपने मन से। ठीक है,
तो ये जो 12 मेंबर्स होते हैं, ये जो 12 मेंबर्स हैं यानी कि 12 लोग हैं, ये नॉमिनेटेड हैं, यानी कि अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट लोग होते हैं। ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि चुनाव लड़ना पड़ता है इनको, ये 12 लोग को ऐसे ही चुन लिया जाता है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की फील्ड से सचिन तेंदुलकर बहुत ही जाने माने पर्सन है, इन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया स्पोर्ट्स फील्ड में, तो इनको चुन लिया गया था इसमें। और हम बात करें एक्टिंग की फील्ड में, बात करें अमिताभ बच्चन हो गए, रेखा हो गई, या फिर सिंगिंग में जावेद अख्तर हो गए, इन्होंने लिरिक्स वगैरह में बहुत फेमस है, तो इन जैसे लोगों को भी चुन लिया जाता है। और भी कई अपने अपने फील्ड में, किसी ने सोशल वर्क किया होगा, किसी ने टीचिंग से बहुत फेमस होगा, तो अलग अलग फील्ड से अलग अलग फेमस लोगों को चुन लिया जाता है। 12 मेंबर्स से चुनते हैं ताकि ये लोग अपनी फील्ड के बारे में जानकारी दे पाए। स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए रखा जाता है कि मान लीजिए कोई नेता है, उसे हमने जिता दिया और इलेक्शन में चला गया, उसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जाता है, तो आप ये समझिए वो नेता कभी स्पोर्ट्स खेला भी नहीं होगा या स्पोर्ट्स के बारे में उसको जानकारी भी नहीं होगी, तो वो स्पोर्ट्स का भला कैसे करेगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड लॉ कैसे बनेंगे ना। तो हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बहुत एक्सपर्ट हो स्पोर्ट्स के बारे में, उसने समझा हो स्पोर्ट्स को। तो जैसे कि सचिन तेंदुलकर, उनसे अच्छा कौन जा सकता है स्पोर्ट्स के बारे में, इतने अच्छे एथलीट रहे हैं, उन्होंने खुद स्पोर्ट्स खेला है लाइफ टाइम, तो वो लोग बता सकते हैं। इसलिए ऐसे मेंबर्स भी रखे जाते हैं जो अपने फील्ड में क्या हो, एक्सपर्ट हो। ठीक, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एमपीज, यानी राज्यसभा में जितने भी लोग चुने जाते हैं ना 238 में से, उसमें से 11 मेंबर्स कहां से होते हैं, एमपी से, मध्य प्रदेश से होते हैं। जी हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि 11 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम राज्यसभा इन एमपी, है ना, एमपी से 11 लोग चुने जाते हैं, यानी हर स्टेट से नंबर फिक्स है, यानी कि इस राज्य से 18, इस राज्य से 20, इस राज्य से 5, इस राज्य से 4, तो एमपी से टोटल कितने जाते हैं, 11 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम मध्य प्रदेश इन राज्यसभा। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में, वन वर्ड में, मैचिंग में, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा ही जाता है। तो 11 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम मध्य प्रदेश इन राज्यसभा, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, ये तो बात होगी स्टूडेंट्स इसके मेंबरशिप की। अब हम बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की। यदि आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, इस तरह का इस 230 मेंबर्स में आना है, तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखिए, सारी की सारी वो क्वालिफिकेशन जो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए होती है, राज्यसभा के बनने के लिए भी वही चाहिए, बस एक चीज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है अभी हम जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर जो होती है राज्यसभा का बनने के लिए, वही पहली बात कि ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, नॉट एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई फायदा उसे नहीं मिलना चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति किसी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उसे किसी इलेक्शन कमीशन या फिर कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई ना किया हो कोर्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो मेन चीज है, इसकी मिनिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए, जबकि हमने पढ़ा था लोकसभा में कितनी एज चाहिए मिनिमम 25 इयर्स, और राज्यसभा में 30 इयर्स, यानी सारी क्वालिफिकेशन राज्यसभा के मेंबर्स की एज इट इज है सेम लोकसभा के जैसे, बट एक फर्क है एज का, उसमें 25 चाहिए लोकसभा में, और यहाँ पे मिनिमम एज कितनी चाहिए, 30 इयर्स चाहिए। यही डिफरेंस है। आप एक टॉपिक याद कर लेंगे, दोनों टॉपिक आपको याद हो जाएंगे, बस एज का डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको डिफरेंस लिखने आया तो आप क्या लिखते होंगे, एज का भी डिफरेंस भी डाल सकते हो, है ना, कि उसमें जो डिफरेंस होता है वो किस प्रकार से होता है। और तो स्टूडेंट्स, जो हेड होता है ना हमारे राज्यसभा का, लोकसभा का हेड कौन था, स्पीकर, राज्यसभा का जो हेड होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है इसका हेड, राज्यसभा का जो हेड होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। क्या कहते हैं उसे, वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति को ही हमेशा राज्यसभा का हेड बनाया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ राज्यसभा, जबकि लोकसभा का हेड कौन था, हमारा स्पीकर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप डिफरेंस कंपेयर कर पाएंगे। देखिए डिफरेंस कैसे करते हैं, चलिए हम पहला डिफरेंस आपको बताते हैं लोकसभा राज्यसभा के बारे में। लोकसभा का सबसे पहली बात कि लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल, जबकि राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। उसे परमानेंट टेम्पररी हाउस बोलते थे, इसे परमानेंट हाउस बोलते हैं। ठीक, हेड ऑफ द लोकसभा इज स्पीकर, हेड ऑफ द राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज 545, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा इज 250। तो इस तरह से हम लिख पाएंगे, है ना स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस हो गए। और मिनिमम एज for the member of Lok Sabha is 25 years while minimum age for the member of Rajya Sabha is 30 years। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम डिफरेंस पता कर पाए हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि राज्यसभा के अलग नाम क्या है, राज्यसभा की मेंबरशिप बनने के लिए क्या चाहिए, और राज्यसभा का मेंबर क्वालिफिकेशन क्या होता है, ये भी हम पढ़ लिए। इतना सारा बात हमने राज्यसभा के बारे में जाना। तो स्टूडेंट चलिए हम राज्यसभा के कुछ पावर्स की और कुछ और फंक्शन की बात कर लेते हैं। राज्यसभा के पास और कौन सी पावर्स और कुछ फंक्शन कौन से होते हैं।
तो स्टूडेंट्स चलिए हम बात करते हैं पावर ऑफ राज्यसभा की। जी हाँ, कि राज्यसभा के बाद कौन कौन से पावर होते हैं। स्टूडेंट्स यहां से कभी सवाल पूछा नहीं गया, यहां से इस टॉपिक पर कभी आज तक सवाल पूछा नहीं गया है। मिनिमम चांसेस है कि पूछा जाए, क्योंकि ये बिल्कुल लोकसभा की तरह सेम है। यानी कि मैक्सिमम पावर जो लोकसभा के पास होती है वो सारी पावर इसके पास भी होती है, राज्यसभा के पास भी। तो बस एक चीज का अंतर है, वो मेन अंतर हम आपको पढ़ाते हैं कि लोकसभा के पास नो फाइनेंशियल पावर। जी हाँ, इसके पास कोई भी फाइनेंशियल पावर नहीं होती है। जी हाँ, एकदम ध्यान से सुनिए, इट हैज नो फाइनेंशियल पावर। लोकसभा के पास तो पूरी फाइनेंशियल पावर होती है क्योंकि वहां मनी बिल पेश होता है, जबकि राज्यसभा में कोई मनी बिल पेश नहीं होता। यानी पैसे से रिलेटेड कोई भी लॉ राज्यसभा में बन नहीं सकता। इसके पास कोई भी फाइनेंशियल पावर नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई फाइनेंशियल पावर नहीं होती है राज्यसभा में। और तो राज्यसभा के मेंबर्स का टाइम पीरियड जो होता है 6 ईयर का होता है। टेन्यूर जो होता है इसका, टेन्यूर मतलब टाइम पीरियड यानी अवधि। एक बार ये चुन लिए गए तो कब तक रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट्स ये तो है इसका टेन्यूर, ये तो इसका पावर की नो फाइनेंशियल पावर। टेन्यूर का मतलब टाइम पीरियड कब तक ये वर्क करेंगे। यानी आप ये समझ पा रहे हैं कि लोकसभा जो है मोर पावरफुल है एज कंपेयर टू राज्यसभा। जी हाँ, राज्यसभा जो है वो लेस पावरफुल है एज कंपेयर टू लोकसभा, और लोकसभा जो है वो मोर पावरफुल एज कंपेयर टू राज्यसभा। और एक बात स्टूडेंट्स, आपको राज्यसभा के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि राज्यसभा में कोई भी प्रकार का मनी बिल पेश नहीं होता। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या पेश हो सकता है, फाइनेंशियल बिल तो पेश नहीं होगा, तो यहां पर सिर्फ ऑर्डिनरी बिल पेश होगा। कौन सा पेश, ऑर्डिनरी बिल। जी हाँ, ऑर्डिनरी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन राज्यसभा बट मनी बिल कैन बी ओनली प्रेजेंटेड इन लोकसभा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्टिव में वन वर्ड में चूज द करेक्ट एमसीक्यू में पूछा जाता है बार बार, है ना, कि मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा ओनली व्हाइल ऑर्डिनरी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा एज वेल एज इन राज्यसभा। तो इस तरह से बिल पेश होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान ये रखना है कि बिल के टाइप्स क्या होते हैं, कि बिल कितने प्रकार के हैं। तो ध्यान रखिए, 2 प्रकार के बिल होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है मनी बिल। बिल मतलब क्या, कोई भी लॉ बनने से पहले जब उसको पार्लियामेंट में पेश करते हैं किस टॉपिक पे लॉ बनना चाहिए, तो उस टॉपिक को क्या कहते हैं, बिल। उसे लॉ नहीं कहते क्योंकि अभी तक वो बना नहीं है कानून, तो उसे क्या कहा जाता है, बिल कहा जाता है। और बिल 2 टाइप के होते हैं, ऐसा बिल जिसमें पैसे की जरूरत पड़ती हो उसे फाइनेंशियल बिल कहते हैं, और जिसमें नहीं पड़ती हो उसे ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। पैसे की जरूरत मतलब फाइनेंशियल बिल या फिर मनी बिल, वो कहां पेश होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। और ऑर्डिनरी बिल दोनों जगह पेश हो सकता है, यानी इसमें राज्यसभा भी लॉ बना सकती है, ऑर्डिनरी पे लोकसभा भी। और एक खास बात आपको क्या ध्यान रखना है कि राज्यसभा चाहे तो स्टेट लिस्ट में से कोई भी टॉपिक निकाल के यूनियन लिस्ट में डाल सकती है। जी हाँ, अगर मान लीजिए हमने पढ़ा था इसके पहले कि 47 सब्जेक्ट होते हैं स्टेट लिस्ट में, लेकिन वो 47 सब्जेक्ट में से कोई ऐसा टॉपिक है जो पूरे देश के लिए भलाई के लिए काम करना पड़ेगा उस टॉपिक पे, है ना, वो टॉपिक पे लॉ बनाने से पूरे देश का भला हो जाएगा। तो राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो टॉपिक से वो लॉ निकाले और यूनियन लिस्ट को दे दे, यानी कि उस टॉपिक पे भी लोकसभा लॉ बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, अब उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाएगी। ऐसी पावर सिर्फ राज्यसभा के पास होती है। तो स्टूडेंट्स ये बात हो गई कि इसकी पावर्स ऑफ लोकसभा की। हमने लोकसभा के बारे में पूरा डिस्कस किया, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन, उसके मेंबरशिप, साथ ही साथ उसके मेंबर्स की क्वालिफिकेशन की भी बात की। और तो अभी हमने इसके पावर का डिस्कस किया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर होती है कि इसमें ऑर्डिनरी बिल पेश होता है, नो फाइनेंशियल पावर होती है। और हमने देखा कि ये स्टेट लिस्ट के किसी टॉपिक को यूनियन लिस्ट में डाल सकता है। और आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के भी कुछ लॉज जो है, रिजोल्यूशन उससे जुड़े हुए, ये भी बना सकता है राज्यसभा। बस इतनी पावर है राज्यसभा की। सो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो राज्यसभा के बारे में, लेकिन जाने से पहले आपके लिए आज का सवाल, आपका सवाल ये है कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, व्हाई राज्यसभा इज नोन एज परमानेंट हाउस। तो आपको अगर जवाब आता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। जितने लोग विनर्स होंगे उसका नाम अनाउंस कर देंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो फटाफट जवाब कमेंट कर दीजिए अपने नाम के साथ, अपना नाम लिखिए और जवाब कमेंट कर दीजिए। स्टूडेंट्स आपको हम बता दें कि अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको हमारे चैप्टर 13, चैप्टर 12, चैप्टर 1, चैप्टर 4, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स एसएसटी के वेरियस चैप्टर्स की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, देख लीजिए। स्टूडेंट्स हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, और आपका एक सब्सक्रिप्शन और लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देगा इस तरह के और भी वीडियोस बनाने के लिए। मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना कर लाऊंगा और आप आसानी से फ्री में पढ़ाई कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए आज की वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट्स यदि आप एसएसटी का 2020 में पूछा गया बोर्ड का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह के और भी एजुकेशन वीडियोस और न्यूज देखने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो ये थी वीडियो स्टूडेंट्स, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट राज्यसभा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।